नमस्कार। सुनो कहानी श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कहानी तानसेन, जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। यह छोटा सा सरोवर कितना सुंदर है। सुहावने आम और जामुन के वृक्ष चारों ओर से इसे घेरे हुए हैं। दूर से देखने में यहाँ केवल एक बड़ा सा वृक्षों का झुरमुट दिखाई देता है। धरती के वक्ष स्थल में यह छोटा सा सरोवर प्रकृति ने बड़ी सावधानी से छिपा रखा है। संध्या हो चली है। विहंगकुल कोमल कलरव करते हुए अपने अपने घोंसलों की ओर लौटने लगे हैं। अंधकार अपना आगमन सूचित करता हुआ वृक्षों की ऊंची टहनियों के कोमल किसलयों को धुंधले रंग का बना रहा है। तभी एक कोयल बोल उठी। एक सुंदर कोमल कंठ से निकली हुई रसीली तान ने उसे चुप करा दिया। मनोहर स्वर लहरी उस सरोवर तीर से उठकर तट के सब वृक्षों को गुंजित करने लगी। हर एक पत्ता ताल देने लगा। अद्भुत आनंद का समावेश था। शांति का नैसर्गिक राज्य उस छोटी रमणीक भूमि में मानो जमकर बैठ गया था। यह आनंद कानन अपना मनोहर स्वरूप एक पथिक से न छिपा सका, क्योंकि वह प्यासा था। उसे जल की आवश्यकता थी। पथिक बड़े वेग से अश्व से उतरा, पर वह भी स्तब्ध खड़ा हो गया, क्योंकि उसको भी उसी स्वर लहरी ने मंत्रमुग्ध कर दिया था। पथिक क्लांत था, अतः वृक्ष के सहारे खड़ा हो गया। थोड़ी देर तक वह अपने को भूल गया। स्वर लहरी के रुकने पर ही उसकी तंद्रा टूटी। युवक सारे श्रम को भूल गया। उसे एक अद्भुत स्फूर्ति महसूस हुई। जहां से स्वर आ रहा था वह उसी ओर चला। जाकर देखा एक युवक खड़ा होकर उस अंधकार में डूबे हुए जल की ओर देख रहा है। पथिक ने उत्साह के साथ जाकर उस युवक के कंधे को पकड़कर हिलाया। युवक का ध्यान टूटा। उसने पलट कर देखा। पथिक का वीर वेश सुंदर था। उसकी बड़ी बड़ी मूछें उसके स्वाभाविक गर्व को तनकर जता रही थीं। युवक को उसके असभ्य बर्ताव पर क्रोध आया, पर कुछ सोचकर वह चुप ही रहा। पथिक ने सरल स्वर से प्रश्न किया, क्यों भाई, तुम्हारा नाम क्या है? युवक ने उत्तर दिया, राम प्रसाद। पथिक, यहां कहां रहते हो? अगर बाहर के रहने वाले हो तो चलो आज हमारे घर पर ठहरो। युवक ने स्वीकार कर लिया। पथिक और युवक दोनों अश्व के समीप आए। पथिक ने उसकी लगाम हाथ में ले ली। दोनों पैदल ही सड़क की ओर बढ़े। दोनों एक विशाल दुर्ग के फाटक पर पहुंचे और उसमें प्रवेश किया। द्वार के रक्षकों ने उठकर आदर के साथ उस पथिक का अभिवादन किया और एक ने बढ़कर घोड़ा थाम लिया। रामप्रसाद चकित था। उसे यह ज्ञात नहीं हो पा रहा था कि वह किसके संग कहां जा रहा है। हाँ, यह उसे अवश्य प्रतीत हो गया था कि हो ना हो यह पथिक इस दुर्ग का प्रधान पुरुष है। बाग के बीचों बीच एक संगमरमर का चबूतरा बना हुआ था। छोटी छोटी सीढ़ियां चढ़कर दोनों उस पर पहुंचे। थोड़ी ही देर में एक दासी आकर वहां पर पानदान रख गई। वह पथिक ग्वालियर दुर्ग का किलेदार था और मुगल सम्राट अकबर के सरदारों में से एक था। दो दासियों ने उनके सामने हुक्का लाकर रख दिया और मसनद के पीछे खड़ी होकर चंवर डुलाने लगीं। सरदार ने थोड़ी सी वारूणी ली। 2-4 गिलौरी पान की खाकर फिर वह हुक्का खींचने लगा। रामप्रसाद क्या करे? बैठे बैठे सरदार का मुंह देख रहा था। तभी सरदार ने कहा, रामप्रसाद कुछ गाओ। रामप्रसाद सरदार के साथ बहुत घुल मिल गया था। उसे अब कहीं भी किसी प्रकार की रोक टोक नहीं थी।
वह चबूतरे पर आकर गुनगुनाता रहता था। ऐसा करने की उसे कोई मनाही नहीं थी। सरदार दिन भर अपने काम में व्यस्त रहते थे, परंतु उन्हें संध्या समय चबूतरे पर बैठकर राम प्रसाद के एक दो गाने सुनने का नशा सा हो गया था। वह जिस दिन गाना नहीं सुनते थे, उस दिन उन्हें वारुणी में नशा कम लगता था और उनकी दशा विचित्र सी हो जाती थी। राम प्रसाद ने एक दिन अपने पूर्व परिचित सरोवर पर जाने के लिए छुट्टी मांगी और छुट्टी मिल भी गई। उस दिन संध्या को सरदार चबूतरे पर नहीं बैठे, महल में चले गए। उनकी पत्नी ने पूछा, आज आप उदास क्यों हैं? सरदार बोले, राम प्रसाद के गाने में मुझे बड़ा ही सुख मिलता है। सरदार की पत्नी ने कहा, क्या आपका राम प्रसाद इतना अच्छा गाता है जो उसका गाना सुने बिना आपको चैन नहीं? मेरे विचार से मेरी बांदी उससे अच्छा गा सकती है। सरदार हंसकर बोला, भला उसका नाम क्या है? सरदार की पत्नी बोली, वही सौसन जिसे मैं दिल्ली से खरीद कर लाई हूं। सरदार ने कहा, क्या खूब, अजी उसको तो मैं रोज देखता हूं। वह गाना जानती तो क्या मैं आज तक न सुन सकता? सरदार की पत्नी ने कहा, तो इसमें बहस की कोई जरूरत ही नहीं है, कल दोनों का मुकाबला करवाया जाए। सरदार बोला, कोई हर्ज नहीं। आज उस छोटे से उद्यान में बड़ी सजधज है। दासियां साज लेकर बजा रही हैं। सौसन संकुचित होकर राम प्रसाद के सामने बैठी है। सरदार ने उसे गाने की आज्ञा दी। उसने गाना आरंभ किया। कमनीय कामिनी के कंठ की प्रत्येक तान में ऐसी सुंदरता थी कि सुनने वाले, बजाने वाले सब मंत्रमुग्ध से रह गए। राम प्रसाद की विचित्र दशा थी, क्योंकि सौसन के स्वाभाविक भाव जो उसकी ओर देखकर होते थे, उसे मुग्ध किए हुए थे। राम प्रसाद गायक था, किंतु रमणी सुलभ भ्रू भाव उसे नहीं आते थे। उसकी अंतरात्मा ने उसे धीरे से कहा कि सर्वस्व हार चुका। सरदार ने कहा, राम प्रसाद तुम भी गाओ। इच्छा न रहने पर भी वह गाने लगा। सौसन के चेहरे पर गाने का भाव एक बारगी लज्जा के रूप में प्रकट हो गया। राम प्रसाद ने अत्यंत ही मर्म स्पर्शी स्वर में गाया। सरदार ने देखा कि उसकी जीत हुई। प्रसन्न होकर बोल उठा, राम प्रसाद जो इच्छा हो मांग लो। यह सुनकर सरदार की पत्नी की एक दासी आकर सौसन से बोली, जो तुम्हें मांगना हो तुम सरदार की पत्नी से मांग सकती हो, वे ऐसा कह रही हैं। राम प्रसाद ने थोड़ी देर तक कुछ नहीं कहा। जब दूसरी बार सरदार ने उससे मांगने के लिए कहा, तब उसका चेहरा अस्वाभाविक सा हो उठा। उसने वापस अपने गांव जाने की आज्ञा मांगी। उसी समय सौसन भी उस बांदी से बोली, बेगम साहिबा, यदि मुझे कुछ देना चाहें तो अपने दासीपन से मुझे मुक्त कर दें। बांदी भीतर चली गई। सरदार चुप हो गए। बांदी फिर आई और बोली, बेगम ने तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है और यह हार दिया है। इतना कहकर उसने जड़ाऊ हार सौसन को पहना दिया। सरदार ने राम प्रसाद और सौसन का विवाह करवा दिया। आपसे निवेदन है कि खबरी ऐप को डाउनलोड करें तथा उस पर मेरे चैनल सुनो कहानी को सब्सक्राइब करें। जिस तरह से आपने हिंदी गुरुकुल चैनल पर अपना प्यार दिखाया है, मुझे सहयोग किया है, उसी तरह से आप अपना प्यार बरकरार रखिए तथा सुनो कहानी चैनल को भी ऊंचाइयों तक ले जाइए। मैं आपकी हृदय से आभारी हूँ। धन्यवाद।